आज हम भगवद गीता चैप्टर 11 के श्लोक 48 को कवर करेंगे। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, फिर इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नावेदा यजनाध्यया नैरनादनैरना चाक्रियभिर्ना तपोभिरुग्रैः इवां रूपा सख्या अहं नरलोके द्रस्तां त्वद अणयना कुरु प्रवीरा. O best of the Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mine. For neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity, nor by pious activities, nor by severe penances can I be seen in this form in the material world. तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि किसी ने भी तुमसे पहले मुझे इस वाले फॉर्म में नहीं देखा, चाहे उसने कुछ भी कर लिया हो, उसने बहुत सारा तपस्या कर लिया हो, मेरे पास में आकर के भक्ति दिखाया हो, श्रद्धा दिखाया हो, बट मैंने अपने इस यूनिवर्सल फॉर्म को किसी को नहीं दिखाया, सिर्फ और सिर्फ तुमको दिखाया है. तो कितना चहिता, मतलब कितना ये होगा, बोलो प्रेशियस होगा ना अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के लिए. The divine vision in the connection should be clearly understood. Who can have divine vision? तो जो divine vision है वो हमेशा समझना चाहिए कि किसके पास है, कैसे है. Divine means godly, divine मतलब भगवान, दिव्य. Unless one attains the status of divinity as a demigod, he cannot have divine vision. जब तक कि आप demigod नहीं बन जाए, मतलब divinity जब तक आप attain नहीं कर लेते, तब तक आपका वो डिवाइन विशन नहीं होगा. मतलब आप दिव्य नहीं बन जाते. तो आपको जैसे दूरदर्शिता, जो टैरो रीडर्स भी होते हैं, वो भी देख सकते हैं ना, ये आपके साथ हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. हाँ, समस्या है, आप डॉक्टर, टैरो रीडर्स आर वन काइंड ऑफ सोल डॉक्टर्स. तो वो समझ जाते हैं कि ये वाला समस्या है, तो रेमेडीज देते हैं कि ये चीज़ करो ताकि चीज़ें ठीक हो जाए, है ना. सो दैट इज द थिंग. नेक्स्ट इज what is demigod? It is stated in the Vedic scriptures that those who are devotees of Lord Vishnu are demigods. Vishnu bhakta smrito daivya. Those who are atheistic, that is who do not believe in Vishnu or who recognize only the impersonal part of Krishna as the supreme, cannot have the divine vision. तो जैसे ही आप कृष्ण के भक्त बनते हो, आपकी अलग ही शक्ति होती है, मैं सच मानती हूँ. जैसे हम कृष्ण के भक्त होते हैं ना, कुछ तो अलग अलग सा होता है. ठीक है, बहुत सारे लोग टैरो रीडर्स आप देखोगे शफलिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल के शफल करते हैं ताकि उनको करेक्ट चीज़ आए. So it is possible to decree Krishna and at the same time have the divine vision. No, मतलब कृष्ण को खराब सोच के divine vision करोगे वो तो हो ही नहीं सकता. One cannot have the divine vision without becoming divine. तो आपके पास दिव्य शक्ति है बट आप भगवान को ही नहीं मानते, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं, तो बकवास है. इन अदर वर्ड्स, दोज हु हैव डिवाइन विजन कैन ऑल्सो सी लाइक अर्जुन. जिसके पास में वो डिवाइन विजन में भक्ति उस लेवल का है, तो वो अर्जुन जैसा भगवान को देख सकता है. The Bhagavad Gita gives the description of the universal form. Although this description was unknown to everyone before Arjuna, now one can see some idea of the Vishwa Rupa after this incident. Those who are actually divine can see the universal form of the Lord, but one cannot be divine without being a pure devotee of Krishna. जब तक आप प्योर डिवोटी नहीं होगे, आप डिवाइन नहीं बन सकते, आपकी वो डिवाइन विशन नहीं हो सकती है. ये मैं सच मानती हूँ क्योंकि मैं अपने लाइफ में इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखी हूँ, विदाउट बिलीविंग ऑल्सो दैट ये चीज़ें होती है. अगर आप सिर्फ उनका नाम लेते हो तब भी कुछ कुछ आपको दिख जाता है. उनकी ब्लेसिंग्स, उनका जो वो प्रभाव है, कृष्ण भगवान का एनर्जी इतना स्ट्रांग है कि बिना विश्वास के भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलता है, तब भी उसको फल मिलता है. और विश्वास करके करोगे तब तो डबल हो जाएगा. मतलब ऐसे ही बहुत बढ़िया है. Devotees, however, who are actually in the divine nature and who have divine vision are not very much interested in seeing the universal form of the Lord. As described in the previous verse, Arjun desired to see the four-handed form of Lord Krishna as Vishnu and he was actually afraid of the universal form. तो विष्णु के जो नारायण रूप है उसको देख करके अर्जुन को सही लगता है, फिर उनका यूनिवर्सल फॉर्म देख के डर लगा, तो हर कोई उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता. जैसे मुझे बचपन में माता काली को, जब मैं 7th स्टैंडर्ड मतलब 11 साल 12 साल की थी, तो मुझे माता काली बहुत डरावनी लगती थी. आई वॉज सो अफ्रेड. लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक हो गया.
In this words, there are some significant words such as Veda, Yajna, and Dhyayana, which refers to the studying Vedic literature and the subject matter of sacrificial regulations. Veda refers to all kinds of Vedic literature such as the 4 Vedas, Rig, Yadur, Sama, Atharva, and the 18 Puranas, the Upanishads, and the Vedanta Sutra. One can study these at home or anywhere else. Similarly, there are sutras, kalpa sutras, mimamsa sutras for studying the method of sacrifice. Danai refers to charity, which is मतलब दान करना, ठीक है, तो which is offered to a suitable party such as those who are engaged in the transcendental loving service of the Lord, the Brahmanas and the Vaishnavas. तो दान उसको करना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना ब्राह्मण को ये दान कर दो अपना समस्या दूर हो जाता है, तो ब्राह्मण को हमेशा जो है दान करने से आपका सब कुछ समस्या, या वैष्णव को भी, इसीलिए वो गाना गाते रहते हैं हरे कृष्णा हरे रामा, तो उनको भी लोग दान के रूप में से कुछ पैसे दे सकते हैं, खाना वाना दे सकते हैं. Similarly, pious activities refer to the Agnihotra as prescribed in the duties of the different castes, and the voluntary acceptance of some bodily pains is called tapasya. So जैसे आप तप करते हो, जैसे इतना घंटे नहीं खा करके भगवान का नाम जापेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, वो सब चीज़ें करते हैं. So one can perform all these, can accept bodily penances, give charity such as Vedas etc. But unless he is a devotee like Arjuna, it is not possible to see the universal form. जब तक उस लेवल का भक्त नहीं होते आप, तो आप यूनिवर्सल फॉर्म को नहीं देख सकते. Those who are impersonalists and also imagining that they are seeing the universal form of the Lord, but from Bhagavad Gita we understand that the impersonalists are not devotees. Therefore they are unable to see the universal form of the Lord. तो यूनिवर्सल फॉर्म को वो देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो विश्वास उस तरीके से नहीं करते हैं भगवान को, और उसके जो समर्पण है वो कुछ ना कुछ डाउट से भरा है, इसीलिए वो नहीं कर पाते. देयर आर मेनी पीपल हु क्रिएट इनकारनेशंस, दे फॉल्सली क्लेम एन ऑर्डिनरी ह्यूमन टू बी एन इनकारनेशन, बट दिस इज़ वेरी फुलिशनेस. तो मुझे जैसे ये ह्यूमन्स जो स्वामी जी होते हैं ना कि यहाँ पे ये स्वामी जी सब मुझे कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं लगा. तो वैसे ही यहाँ बोला जा रहा है कभी कभी जो कुछ ह्यूमन को, नॉर्मल ह्यूमन को बोलते हैं कि ये इसका अवतार है, उसका अवतार है, वो सब करना नहीं चाहिए. जो भगवान के रूप में सिद्ध है उनको ही करे. बस यहाँ पे वो स्वामी जी के पास चले गए, ये तो इस भगवान का ऐसे सुना है मैंने, बट दैट शुडंट बी डन. गीता भी वही बोला जा रहा है. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग परफेक्ट स्पिरिचुअल नॉलेज. किसी वो स्वामी जी का मंत्र वंत्र जाप के कुछ होता नहीं है, होगा भी. Although Bhagavad Gita is considered the preliminary study of the science of God, still it is so perfect that it enables one to distinguish what is what. तो भगवद गीता इतना साइंटिफिक है तो आपको क्लियरली विजन दे देता है कि कौन सा चीज़ करना चाहिए, कौन सा चीज़ नहीं करना चाहिए, वो चीज़ का नॉलेज दे दिया जाता है, आपको समझ में आ जाता है. द फॉलोअर्स ऑफ अ स्यूडो इनकारनेशन में से दैट दे हैव नॉट सीन द ट्रांसेंडेंटल इनकारनेशन ऑफ गॉड, द यूनिवर्सल फॉर्म. जो मतलब भगवान के भक्त नहीं, वो बोलेंगे भगवान को देखा है क्या, क्यों आप मतलब ये चीज़ कर रहे हो, भगवान का भक्त है क्या, क्यों भगवान को बिलीव करो. सो जो चीज़ें भगवान के भक्त जो लोग मतलब नहीं है, वो हमेशा ये सारे इलॉजिकल थॉट्स लाएंगे कि भगवान को हमने देखा नहीं है, फिर भी आप भगवान को मान रहे हो. तो जो स्यूडो इनकारनेशन, फॉलोअर्स ऑफ अ स्यूडो इनकारनेशन, जो ये स्वामी जी वगैरह के जो भक्त होंगे वो सारे बोलेंगे भगवान को नहीं देखा, ये ही है जो सब हमें बताते हैं. तो वो चीज़ हो जाएगा. देखो जो कोई भी इंसान होगा ना, वो आपको गाइड करेगा. जैसे मैं भी बोलती हूँ कि मैं एक जरिया हूँ जो आपको गाइड कर रही हूँ, ऐसे हर कोई एक जरिया है जो एक नॉर्मल इंसान ही है. ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े से कुछ है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भगवान सिर्फ एक ही है, बाकी सारे जो है वो नॉर्मल इंसान ही है. ठीक है. अच्छा, the universal form, but that is unacceptable because it is clearly stated here that unless one becomes devotee of Krishna, one cannot see the universal form of Krishna. जब तक कि आप भगवान को उस लेवल तक नहीं फील करते हो, आप उनको उस रूप में नहीं देख सकते हो, तब आपको रियलाइजेशन भी नहीं होगा. जब कोई जो नास्तिक है, नास्तिक में जो डिफरेंस है कि हाँ ये चीज़ है या नहीं है, भगवान है भगवान नहीं है, सो ये सारी चीज़ें होती है ना, तो दैट इज़ एक्चुअली विच भगवान का होना या ना होना, ये वाला जो चीज़ है, इस कम्प्लीटली आप आत्मा से क्या फील करते हो. अगर आप आत्मा से वो चीज़ फील ही नहीं करते हो, अगर आप आत्मा से उस चीज़ को मतलब रियलाइज़ ही नहीं करते हो कि भगवान होते हैं, तब आप उस चीज़ को नहीं ये करोगे. ठीक है.
समझ में आ गया? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इफ यू डोंट बिलीव गॉड इन दैट वे. So one first of all has to become a pure devotee of Krishna, then he can claim that he can show the universal form of what he had seen. A devotee of Krishna cannot accept false incarnations and followers of false incarnations. जो एक बार कृष्ण को मान लेगा वो स्वामी जी के पास में जाके पागलबंती नहीं करेगा और किसी आश्रम वाश्रम में जाके भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा. वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान को मानेगा और किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ने से भी अच्छा वो डायरेक्टली कृष्ण से कनेक्ट करना चाहेगा. और यही है. ठीक है, यही तक है श्लोक नंबर 48 ऑफ भगवद गीता. ये बहुत ही नॉलेजेबल श्लोक था जो यही बताता है कि आपको कितना मतलब भंड लोग भी दुनिया में बहुत सारे हैं ना, कलयुग में तो और भी ज़्यादा है. तो प्लीज़ डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. सिर्फ जो सुप्रीम सोर्स एनर्जी है उससे आप डायरेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश करो. विथ टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी. अगर कोई भी समस्या है तो आज यही तक रहेगा श्लोक 48. अगले दिन हम श्लोक 49 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.